ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम श्री साईं अमृत विचार की श्रृंखला में बताएंगे कि बाबा किस तरह से मोह माया के जाल से निकालते हैं। बाबा सदा भक्कड़ बनकर रहे, फिर भी उनके पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। न खाने पीने की, न पैसे की, न कपड़े लत्ते की। हम सारी उम्र पैसा पैसा ही करते रहते हैं। पैसा इंसान की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन भाग्य विधाता नहीं। क्योंकि अगर पैसा हाथ की रेखाएं ही बदल सकता तो सबसे पहले आदमी मृत्यु को जीतता। खुशियां बाजार में नहीं बिकती और पुण्य की बिक्री सबसे ज्यादा होती, क्योंकि नर्क कोई नहीं जाना चाहता और ना जीते जी भोगना चाहता है और ना ही मरने के बाद वहां के दर्शन करना चाहता है। कितना दिलचस्प और हैरानी भरा प्रसंग है कि किसी की मृत्यु के बाद क्या होता है, वो कहां जाता है और क्या करता है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। फिर भी इसका भय है कि पीछा नहीं छोड़ता। मृत्यु के बाद स्वयं को कष्ट रहित रखने के लिए इस जीवन में इतने जतन करना क्या उचित है? बाबा का हमेशा यही संदेश रहा है कि जो कुछ करना है इसी जीवन में करो। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो उसका सदुपयोग करो। लोगों के अन्न, जल, कपड़े का प्रबंध करो। अगर कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी में है तो उसकी आगे बढ़कर सहायता करो। अगर सच्चे मन से यह मानवीय कर्तव्य निभाते हो, अच्छे मन से परोपकार करते हो, तो नरक क्या, मृत्यु का भय भी अंदर से चला जाएगा। जीवन ही हमारे लिए स्वर्ग से बेहतर बन जाएगा। इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो इनसे सबक लेता है वो साईं का सच्चा भक्त है। बाबा हमें हमारी गलतियों का एहसास कराकर सही राह पर लाते हैं। बाबा दान दक्षिणा में लोगों से अन्न, तेल या पैसा तक ले लेते थे, लेकिन इन सब चीजों को लेने का उनका उद्देश्य कुछ अलग होता था। वे सभी सामग्रियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते थे। हमें भी अपने माता पिता, गुरु, दोस्त, कर्मचारियों आदि को समय समय पर उनके परोपकार या सहयोग के लिए कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। ऐसा क्यों, यह भी जान लीजिए। जब से मनुष्य का जन्म हुआ, यह बात तभी से प्रासंगिक है कि हम ईश्वर, महापुरुषों और माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हाँ, हम उसके बदले में कुछ दे अवश्य सकते हैं, लेकिन यह न तो मूल होगा और न सूद, बल्कि कुछ नई चीज होगी। कहने का तात्पर्य, हम अपने माता पिता, गुरु आदि से बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी दी गई सीख, कही गई बातों पर अमल भी करते हैं, जो हमारी जिंदगी में बदलाव लाती हैं। इन्हीं परिवर्तनों से उपजी सकारात्मक चीजें हम दूसरों को बांट सकते हैं। इसे परोपकार भी कहते हैं, समाज सेवा भी, और अपनों, देश, दुनिया, समाज को कुछ देने का सार्थक प्रयास भी। साईं हमारे मार्गदर्शक हैं। उनका सानिध्य स्मरण हमें निरंतर कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें प्रदान करता है, नई ऊर्जा देता है, ठीक से जीना सिखाता है, सही कर्मों की ओर अग्रसर करता है। साईं हमें बहुत कुछ देते हैं। वे कण कण हर मन में अच्छी भावनाओं और विचारों के साथ विद्यमान हैं। इसलिए जब भी हम साईं को कुछ लौटाएंगे, वो एक साथ तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। हम भोजन पानी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी ऊर्जा से हम श्रम करते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, यानी भोजन से हमें मिली ऊर्जा हमें श्रम देती है और उसी श्रम से हम फिर से ऊर्जा रूपी फसलें उगा लेते हैं। साईं का सानिध्य, उनकी सीख भी ऊर्जा का ही रूप है। उनके स्मरण से हमारे तन मन को एक नई चेतना मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, और हम इन सब से अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का भला करते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करें, चाहे वो साईं की भक्ति ही क्यों ना हो, यह भाव अपने अंदर रखें कि तेरा तुझको अर्पण। यह भाव इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ऊर्जा के संचार को नहीं रोक सकते, लेकिन उसे सही या गलत दिशा में अवश्य मोड़ सकते हैं। यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है
कि हमें अपने अंदर की ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करना है। मुंह से निकली एक फूंक आग बुझाती भी है और भड़काने का काम भी करती है। उसका सही इस्तेमाल एक कला है। आग बुझाने में झटके से फूंक मारनी पड़ती है, जबकि भड़काने या सुलगाने के लिए धीरे धीरे। कब कितने दबाव से हवा मुंह से छोड़नी है, यह एक कला है। यह कला हमें साइंस सिखाते हैं। वे अपनी बातों और ज्ञान से हमें ऊर्जा देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि ऊर्जा को कहां और कैसे सकारात्मक इस्तेमाल करना है। इसलिए हमें यह भाव अपने मन में रखना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। यह भाव निश्चल है, सकारात्मक है, समग्र दुनिया के हित में है। साईं, जो तुझसे प्राप्त किया है वो हम तुझको ही दे रहे हैं। साईं, जो तूने हमें दिया है, आशा है कि जब हम तेरे चरणों में अर्पित करेंगे तो उसी भाव से अर्पित करेंगे जिससे तूने हमें नवाजा है। साईं, तुम हमारे इष्ट हो, तुम्हारे बिना हमारी कल्पना नहीं। यद्यपि तुम हर कण में समाये हुए हो, फिर भी तुम आओ और यहाँ बैठो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में। हम साथ बैठकर बातें करेंगे। बाबा के एक परम भक्त थे भागोजी शिंदे। जैसा कि आपको विदित है, लोहारिन के बच्चे को बचाने के लिए बाबा ने धूनी में हाथ डाल दिया था। भागोजी बाबा के जले हुए हाथ की मरहम पट्टी करते थे। माधवराव देशपांडे ने इसकी सूचना नाना साहेब चांदोरकर को दी। वे मुंबई के ख्यात चिकित्सक परमानंद जी के साथ दवाइयां लेकर शिरडी पहुंचे, लेकिन बाबा ने उनसे इलाज कराने को मना कर दिया। बाबा सिर्फ भागोजी से ही मल्लम पट्टी कराते थे। भागोजी को कुष्ठ रोग था, उनकी उंगलियां सड़ चुकी थी, बदबू मारती थी। स्वाभाविक है कि जो इंसान अपने धन बल के जरिए परोपकार खरीदने की चेष्टा करता हो, वो असल में भागोजी के पास क्यों आएगा, क्यों बैठेगा। लेकिन बाबा भागोजी से ही सेवा कराते थे। जब बाबा लेंडी बाग जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ साथ चलते थे। दरअसल यह कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा था। जिसने भी यह रहस्य जान लिया वो मोह माया के चंगुल से मुक्त हो गया। बाबा ने कुष्ठ रोगी भागोजी को अपना सामीप्य देकर एक संदेश दिया कि अगर आप मोह माया के साथ बदले में कुछ पाने की इच्छा लिए परोपकार करने चले हैं, लोगों की मदद करने चले हैं, तो सारा कर्म व्यर्थ है। ऐसे कर्म आपको स्वर्ग ले जाएंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपका निस्वार्थ भाव नहीं दिखाई देता। आप सच्चे मन से मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने धन बल से पुण्य खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए जब तक मोह माया के जाल से निकलकर मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे, तब तक पाप पुण्य का भेद दूर नहीं कर पाएंगे। बाबा भली करें। ओम साईं राम।